हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का जो बुक है उसका चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग पहला का सॉल्यूशंस करेंगे, फिर दूसरा का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ़ कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि कॉट थीटा का जो है वैल्यू वो 7/8 दिया है। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा और बाई में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं गिवन है 7/8 दिया हुआ है। अब देखिए, जब भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या करना है, बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसका हम लोग नाम लिख लेंगे ABC। ये राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है। यहाँ पे जो है 7/8 ये जो दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है? तो ये आपका कॉट थीटा का वैल्यू है, कॉट थीटा। और देखिए कॉट थीटा यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कॉट थीटा, ये कौन से दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है? तो कॉट थीटा जो है टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, तो कॉट उसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉट जो है ये आपका याद रखना है बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें बेस आपका क्या है? AB। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको AB बाई BC। ये आपको पता ही होगा कि ये जो कॉट थीटा होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, दो साइड्स को दिखाता है। कौन कौन से? बेस को और परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या? AB जो कि बेस है और ये है आपका परपेंडिकुलर। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये एंगल जो है ये आपका क्या है? थीटा। एक बात हमेशा याद रखना है, जिस एंगल के रिप्रेजेंट में हम लोग काम करेंगे ये इसको हम लोग थीटा माने हैं एंगल A को, तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर हो गया AB बाई AC। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मानना है लेट जो AB साइड्स है, AB यानी ये जो AB है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 देखिए कॉट बराबर क्या है? AB बाई BC, यानी कॉट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये देखिए ये आपका बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो एक्चुअली में ये क्या है? रेशियो है। तो यहाँ पे हम लोग जो है AB को मानना है 7K और जो आपका BC है ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इसको मानना है 8K। एक्चुअली में क्या है? ये एक रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोगों को जो है ये जो आपका साइड है उसे मानना पड़ेगा 7K और इसको यहाँ पे K क्या है? K एक कांस्टेंट है और इसको मानना पड़ेगा 8K। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दिया हुआ है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसका दो साइड्स हम लोग को पता है, ये 7K है, ये है 8K। तो हम लोग जो है जो थर्ड साइड है यानी कि हाइपोटेनियस है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे यूजिंग PT। यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में लिखा हूँ PT मतलब हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको जो है पूरा लिखना है आप अपने जब आप एग्ज़ाम देंगे और वहाँ पे इसका सॉल्यूशंस करेंगे स्कूल में, तो आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे AC निकालेंगे थर्ड साइड। तो AC जब निकालेंगे तो AC निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर, जब हाइपोटेनियस निकालना रहता है राइट एंगल ट्रायंगल में और ये दो साइड्स दिया रहता है तो ये दोनों का स्क्वायर करके, ये दोनों जो साइड्स है इसका आप स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो AC निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये देखिए 7K का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49K का स्क्वायर
प्लस 8k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64k का स्क्वायर। अब ये दोनों को जोड़ देना है, तो इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए कि 60 है और यहाँ पे 40 है, कितना हो गया 100 हो गया। बाकी 4 यहाँ का बचा, 9 यहाँ का, 9 4 कितना हो गया 13, यानी कि आ गया √113k का स्क्वायर। के स्क्वायर जुड़ेगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो आपका यहाँ पे AC का वैल्यू निकल गया, तो AC कितना आया √113। और देखिए यहाँ पर चूंकि k का स्क्वायर है, ये जो रूट है ये k के स्क्वायर पर भी है, तो अगर हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यानी आ जाएगा इसका वैल्यू √113k। तो ये आ चुका है, ये जो साइड है वो आ चुका है √113k। अब ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपको पता है, फाइंड आउट हो चुका है। तो हम लोग जो है यहाँ पर अब इन सभी का वैल्यू जो है क्वेश्चंस में पुट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है। तो पहला जो वैल्यू निकालना है वो आपका निकालना है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, और बाई में है आपका 1 + cos थीटा और ब्रैकेट 1 - cos थीटा। तो देखिए सबका जो वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, यहाँ पे बेस का वैल्यू कितना है 7x, ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू है 8x, और जो AC है यानी कि हाइपोटेनियस ये कितना है √113k। तब हम लोग ये सभी का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ है 1 + sin थीटा और यहाँ है 1 - sin थीटा। एक्चुअली में क्या है कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। आप एक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, यानी कि फॉर्मूला पढ़े होंगे a + b ब्रैकेट a - b। अगर ऐसा कहीं पे फॉर्म दिखता है तो हम लोग इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं a² - b², यानी a² - b² बराबर होता है a + b ब्रैकेट a - b ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखेंगे ये भी कुछ ऐसा ही, ये आपका क्या हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया b, बीच में प्लस का साइन, मतलब इससे कंपेयर कर दीजिए, और ये है a - b। तो इस पूरे टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यदि उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। नीचे भी उसी प्रकार से ये है 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा, तो ये आपका हो गया a + b a - b। तो इसको भी आप लोग जब इस फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये सीधे आ जा रहा है आपका 1 माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे ये आ जा रहा है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे में आ रहा है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब जो है यहाँ से हम लोग बस इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का 1 लिख देना है, 1 का 1 लिखेंगे, बाकी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ करते हैं 1 माइनस, अब देखिए साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है तो 8k है, और हाइपोटेनियस कितना है तो √113k। तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 8k, हाइपोटेनियस कितना है √113k, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे। बाई में नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितना है 7k, हाइपोटेनियस कितना है √113k, यहाँ पे देखेंगे, और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर, यहाँ पे बैठा दिए कॉस का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका कॉस k से k कट जा रहा है, इसी प्रकार से ये यहाँ पे k से k कैंसिल हो गया। तब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या बच रहा है 1 - 8/2
यहाँ पे 64 होगा। देखिए 8 का ये के से के कट गया, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 113। फिर यहाँ पे 1 माइनस ये 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, और रूट 113 का स्क्वायर है तो कितना आएगा 113। अब इसको हम लोग बस सॉल्व कर देना है। तो यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे, और यहाँ पे भी जो है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है। 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 113। फिर 1 को 113 से भागा देंगे कितना आएगा 113, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 113। माइनस यहाँ 113 है और यहाँ पे भी 113 है, 113 को 113 से भागा देंगे कितना आएगा 1, और 1 को 64 से गुना करेंगे तो आएगा 64। अब हम लोग ये वाला लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ये जो लाइन है आपका ये वाला था। अब यहाँ पे वही काम करना है, 1 और 113 का क्या लेंगे, 1 और 113 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे। फिर 1 से 113 को भागा लगाएंगे कितना आएगा 113, और 113 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 113। माइनस यहाँ पे 113 है, 113 को 113 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को 49 से गुना करेंगे तो आएगा 49। अब इसको बस क्या करना है सॉल्व कर देंगे हम लोग और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे है आपका 113 और यहाँ पे कितना है 64। तो 113 में से 64 घटा देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 113 में से 64 घटाएंगे, 13 में से 4 गया कितना बच गया 9, और यहाँ पे 10 एक यहाँ ले लिया था तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यानी आएगा 49। ऊपर आ रहा है 49/113। फिर ये लाइन खींचेंगे, नीचे में 113 में से घटाना है आपको 49, तो 13 में से 9 गया कितना हो जाएगा 4, और 10 में से यानी 64 आएगा, 64/113। इसको देखिए 113 से 113 यहीं पे हम लोग कैंसिल कर सकते थे। अब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कितना बच गया 49/113 गुने, ये जब ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाता है तो कितना हो जाएगा 113/64। इससे ये कट गया तो आ गया आपका वैल्यू 49/64। तो ये हो गया पहला इसका वैल्यू। पहला जो क्वेश्चन जो करना था, जो कि पहला जो क्वेश्चन था वो आपका था 1 + sin थीटा वाला, इसका पहला कहा गया। और दूसरा फिर वैल्यू किसका निकालना था cot स्क्वायर थीटा। चलिए उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं दूसरे का। दूसरा जो है वो है cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है हम लोग को वैल्यू बैठाना है। cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है देखिए 10 का उल्टा cot होता है। तो 10 जो होता है 10 बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 का उल्टा कॉट होता है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर सीधे है बेस आपका कितना है 7 के, तो यहाँ पे 7 के लिखेंगे, और परपेंडिकुलर कितना है 8 के, तो 8 के लिखेंगे। अब ये सी के कैंसिल हो गए, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे फिर से समझा देते हैं। देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7 के, तो 7 के लिख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है 8 के, तो 8 के लिख देंगे। के से के कट जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। अब यहाँ पे कितना आ गया 7/8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 49/64, 49/64। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो ये था आपका सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला और दूसरा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।